देखो, ये तानाशाह सरकार है। ये तो चाहते हैं कि आंदोलनकारी की डेथ हो जाए। ये चाहते हैं कि उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें। लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए। और जो छात्रों का आंदोलन है ये चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। विचार से जब क्रांति आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। और दहशतगर्द कहाँ कर रही है तो मजबूती से लड़ रहे, वो तो करे भाई, सरकार का काम है डराने का। सब लोग सब चीज कहेंगे, सब कहेंगे, इनको भी कहेंगे, इनके कुछ लोगों को चिन्हित करेंगे, उनको भी कहेंगे। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में गड़बड़ हो रही है, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद केंद्र सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सिस्टम को चेंज करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिससे ये कॉन्फिडेंस बने कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। देखो, ये तानाशाह सरकार है। ये तो चाहते हैं कि आंदोलनकारी की डेथ हो जाए। ये चाहते हैं कि एक आंदोलनकारी खत्म हो जाए, कम से कम आंदोलन ही ना हो। तो हमें स्वास्थ्य की चिंता है और सरकारें अगर नहीं मानती तो कुछ सामाजिक लोगों को आन के बात करनी चाहिए सोनम जी से। और जो ये हड़ताल है, हम हड़ताल को कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत करनी चाहिए। आंदोलन 13 महीने हमने चलाया है यहाँ पे। ये तानाशाह सरकार है, बड़ी खराब सरकार है। व्यापारियों की, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी सरकार है। शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कब और कितने दिन तक चलेगा, इसको कह नहीं सकते। और जो छात्रों का आंदोलन है ये चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। विचार से जब क्रांति आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। और धीरे धीरे वैचारिक क्रांति आ रही है और हमको जीत मिलेगी। बच्चों को दहशतगर्द कर रही है सरकार। है जी, बच्चों को दहशतगर्द कर रही है सरकार। दहशतगर्द कहाँ कर रही है तो मजबूती से लड़ रहे, वो तो करे भाई, सरकार का काम है डराने का। सब लोग सब चीज कहेंगे, सब कहेंगे, इनको भी कहेंगे, इनके कुछ लोगों को चिन्हित करेंगे, उनको भी कहेंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं। आंदोलन में सरकारें अपना पूरा हथकंडा अपनाती है। बड़े उसका तो जरूर होगा, 20 तारीख को तो नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में हटेगा। 2019 के इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री बिल्कुल हट जाएगा, हटेगा। ये बात हम रिकॉर्ड रखें। हाँ, रिकॉर्ड रखो, पूछा जाएगा। रिकॉर्ड रखो। ये कार्यकाल पूरा नहीं करे, ये बीच में ही हटेगा और ये जीत होगी इस देश की। नहीं, हमारा तो सपोर्ट ही है। हम तो बाहर, दिल्ली के बाहर आउटर साइड पे सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे छात्रों का मूवमेंट है तो हमारा तो सपोर्ट है। संयुक्त मोर्चे ने पूरा सपोर्ट हमने किया है और हमारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। 13 महीने चला है आंदोलन, 13 महीने। सरकार अगर हटेगी बीच में तो फिर क्या? सरकार नहीं हटेगी, सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री हटेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री हटेगा, सरकार नहीं हटे, ये हटेगा। इसके क्या पता कौन बने, पता नहीं किसको बनाते हैं। क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? वह बना भी सके, इनका पता कुछ नहीं।
क्या है? ये राष्ट्रपति बनेगा तो ये हटेगा, कौन बनेगा? जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति बनेगा। ये इनके इर्द गिर्द घूमेगा अभी। क्या क्या वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन होगा। सर ये वैचारिक क्रांति है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। बंदूक की लड़ाई नहीं, विचार से उत्पन्न क्रांति ही परिवर्तन करेगी। राकेश जी, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री 2029 से पहले हटेंगे कि बीजेपी? पहले हटेगा। बीजेपी भी हटेगी? पहले हटेगा। बीजेपी नहीं हटती है तो राक्षस है। ये तो फर्जी करते हैं, सारा चुनाव भी फर्जी करवाते हैं। मतलब बीजेपी रहेगी, प्रधानमंत्री रहेगा? हाँ, हट जाएगा। सर अमित शाह ने जो कहा था कि 50 साल तक हम शासन करेंगे, क्या उसी पर काम कर रही है ये सरकार? हाँ, उसी पे ही काम कर रही कि भाई। ये राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद कोई और शासन करेगा? क्या पता क्या क्या करेगा, ये करेंगे। ये सब जो दुनिया में काम है सब करेंगे। गलत काम या सही काम? गलत ही करेंगे, सही कहा कर रहे हैं। जो नौकरी खागे, जमीन खागे, तो ये वही तो कर रहे सब। राकेश साहब, बीजेपी के अलग अलग नेता कह रहे राजनीतिक आंदोलन है। मनोज तिवारी यहाँ कहाँ राजनीति वाला तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। का भी कल एक बयान आया है आम आदमी पार्टी का। अरे कहन तो भाई समर्थन देने तो आएगा, तो वो कोई शामिल नहीं हो रहे। ये यूथ का आंदोलन है, ये देश की आवाज है। कांग्रेस में क्या रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में गड़बड़ हो रही है, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो रही है, उसके बावजूद केंद्र सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। सर, नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सिस्टम को चेंज करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिससे ये कॉन्फिडेंस बने कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। सीबीएसई में जिस कंपनी ने गड़बड़ की उस कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। इससे ये मैं दोबारा बोल देता हूँ, इतने बड़े स्केल के ऊपर पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और खासकर पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन सिस्टम से यूथ का भरोसा उठता नजर आ रहा है। या तो पेपर लीक हो जाते हैं, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। नीट का पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये भरोसा बन सके कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। नीट के पेपर के बाद और पेपर लीक हो गए, सीबीएसई में इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो, या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम ना उठा दें, लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूं, इतना अहंकार मत करो। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही ये जंतर मंतर था, 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहाँ बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। थैंक यू सो मच। मीडिया के सवालों का जवाब आप बिना दिए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं होता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।